अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस किस्त के आगाज में रसूल साहब की तलाश जारी थी। इतने में गुनकुत भागता हुआ आता है और कहता है, गुनूर सिपाही को एक निशानी मिली है हुजूर। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं, गुनकुत के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ कबीले में इमाम मस्जिद कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। फिर तुर्गुत एक ख्वाब देखता है जिसमें वो एक जंगल में मौजूद होता है और चलते चलते एक जगह पहुंच जाता है जहां इमाम मस्जिद एक पौधा लगा रहे होते हैं। तुर्गुत पूछता है, इमाम साहब मैं कहाँ हूँ? इमाम साहब कहते हैं, न तुम कल में हो और न आज में, तुम इस वक्त इस जंगल में हो। तुर्गुत पूछता है, क्यों इमाम साहब? इमाम साहब कहते हैं, मैंने सुना है हमारे बहुत सारे सिपाही शहीद हो गए हैं, मैं उनकी राह में ये पौधे लगा रहा हूँ। फिर तुर्गुत कहता है, क्या मैं शहीद हो गया हूँ? इमाम साहब कहते हैं, नहीं, तुम शहीद नहीं हुए हो, तुम जिंदा हो और तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया। तुमने जंग में अभी बहुत सारे दुश्मनों को मारना है। तुर्गुत कहता है, मैंने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, मैं इस तरह कभी जख्मी नहीं हुआ जिस तरह मैं इस बार जख्मी हुआ हूँ। तुर्गुत पूछता है, मैं किस दवा से जल्दी ठीक हो जाऊंगा? इमाम साहब कहते हैं, दवाई तो सिर्फ एक बहाना है, शिफा तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, आग उन्हें ना जला सकी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को चाकू ना काट सका। अल्लाह के हुक्म से ही सब कुछ होता है, अल्लाह जो चाहे वो करता है। अब इधर आओ और मेरे साथ ये पानी पियो, पानी एक नेमत है और इसमें शिफा है। फिर इमाम साहब तुर्गुत को पानी पिलाने लगते हैं और तुर्गुत बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए पानी पीने लगता है। इस तरह तुर्गुत को ख्वाब खत्म हो जाता है और इमाम मस्जिद तुर्गुत के लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं। दूसरी तरफ एक जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहां गुंदूज को एक निशान मिल जाता है। इतने में बंसी और गुंदौक वहां पहुंच जाते हैं। फिर गुंदूज एक लिबास का टुकड़ा उन्हें दिखाता है और कहता है, ये मेरे बाबा का लिबास है, हो सकता है किसी ने जानबूझकर यहाँ रखा हो ताकि हमें जाल में फंसा सके। फिर बंसी कहता है, जब तक हम इन निशानों के पीछे नहीं जाते हमें सुकून नहीं मिलेगा। फिर गुंदोक कहता है, यकीनन हम इन निशानों के पीछे जाएंगे और एहतियाती तदबीर इख्तियार करेंगे। दूसरी तरफ गार में आरिफ बुका और बिबला सो रहे थे और अरतुल साहब के जहन में वो ख्यालात आ रहे थे जिस तरह उनकी साथियों को शहीद किया गया। फिर अरतुल साहब कहते हैं, गमगीन हो जाते हैं और कहते हैं, या अल्लाह, ताकत और कुदरत सिर्फ तेरे पास है, बस मुझे इन जालिमों के आगे झुकने मत देना। मुझे तकलीफों और मौत की कोई परवाह नहीं, मेरे रब, मुझे बस अपने शहीदों का इंतकाम लेना है। दूसरी तरफ उमर कबीले में अब्दुल रहमान इल्बिल खातून के पास आता है तो इल्बिल खातून पूछती हैं, क्या घोड़े तैयार हैं? अब्दुल रहमान कहता है, जी हाँ। फिर इल्बिल खातून कहती हैं, तो मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगी। अब्दुल रहमान रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन इल्बिल खातून नहीं मानती और कहती है, अरतुल साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारी बारी है। फिर अब्दुल रहमान कहता है, शुक्रिया इल्बिल के खातून, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए। ये कहकर अब्दुल रहमान बाहर चला जाता है। फिर इल्बिल के तलवार उठाती है। इतने में सलमा अंदर आ जाती है और पूछती है, बाजी घोड़े तैयार है, आप कहाँ जा रही हैं? इल्बिल के बताती है कि मैं अरतुल साहब को तलाश करने जा रही हूँ। तो सिरमा खातून कहती हैं, आप जाइए, मैं यहाँ कबीले का ध्यान रखूंगी। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। आरिफ बुका कहता है, एहतियाती तदाबीर कर लो बेबुलाद, रास्ते में ध्यान रखना क्योंकि वो अर्जुल को हर जगह तलाश कर रहे होंगे। अगर ये जिंदा ना रहा तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगी। बेबुलाद कहता है, तुम बेफिक्र रहो, मैं इसका ध्यान रखूंगा, तुम बस बंदूकों के बारे में सोचो। इसके बाद बेबुलाद घोड़े पर सवार हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ सिरमा खातून के पास जिरगे का एक आदमी आता है तो सिरमा कहती है, क्या हुआ आपको? हमने तो आपको शेर समझा था लेकिन आप तो एक घबराए हुए खरगोश लग रहे हैं, क्या ये आपको जेब देता है? फिर वो कहता है, मैं एहतियातन ऐसा हो गया हूँ, आप अच्छी तरह जानती हैं कि हालात ठीक नहीं है, मुझे अपने बाजू की कोई फिक्र नहीं, लेकिन जो बिबला साहब का नुकसान हुआ है उससे मेरा दिल टूट गया है। फिर सिरमा कहती हैं, हम आपका बाजू तो जोड़ नहीं सकते मगर आपका दिल जरूर जोड़ सकते हैं। और कहती हैं, अब मेरी बात गौर से सुनो, उमर कबीले का सरदार बेबुलाद अभी जिंदा है और उसने मंगोलों के साथ मिलकर अर्तुल को अगवा कर लिया है। अब हमें डरने की जरूरत नहीं बल्कि मैदान में आना है। आप जिरगे के आदमियों को इकट्ठा करें ताकि हमें पता चल सके कौन हमारे साथ वफादार है। दूसरी तरफ इल्बिल की खातून अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रही थी ताकि अर्तुल को तलाश किया जा सके। दूसरी तरफ बिबलाद भी एक जगह पहुंच जाता है और अर्तुल साहब को एक पेड़ के साथ बांध दिया जाता है। इतने में एक मंगोल आता है और कहता है, पानी पी लो, सफर बहुत लंबा है।
इतने में बेबुलात आ जाता है और पानी को लात मार कर गिरा देता है और कहता है, तुम्हें किसने कहा इसे पानी पिलाने के लिए? ना तो इसके लिए पानी है और ना रोटी। फिर वो दूसरे आदमी को कहता है, मेरा खाना लेकर आओ। फिर बेबुलात कहता है, मुझे इस दिन का इंतजार था कि जब मैं तुम्हें अपने पंजों में जकड़ूंगा। फिर वो अर्तुरुल के सामने बैठ जाता है और एक मंगोल उसका खाना ले आता है। फिर अर्तुरुल साहब कहते हैं, तुम उस कुत्ते की तरह हो जो अपने मालिक के लिए शिकार करता है, या फिर उस कुत्ते की तरह हो जो फेंकी हुई हड्डी के पीछे भागता हो। अगर तुम्हारा मालिक न होता तो तुम मेरे सामने बैठने की बजाय किसी पहाड़ी से छलांग लगा रहे होते। फिर बिबलात कहता है, तुम्हारे साथ भी तो सिपाही थे, मगर देखो क्या हुआ, हमने तुम्हारे सिपाहियों को ज़िबा कर दिया। क्या तुमने नहीं देखा कि मैंने किस तरह तुर्गुत के पेट में तलवार खोपी थी? फिर अर्तुरुल साहब कहते हैं, बेबलात मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें इंतकाम नजर नहीं आ रहा? जब मेरी तलवार तुम्हारे पेट में जाएगी तब तुम सोचोगे और ये आंखें तब तुम्हें देखेंगी। बिबलात कहता है, तुर्गुत तुम्हारा इंतजार कर रहा है, क्या तुम उसका इंतकाम नहीं लोगे? तुम उससे जल्दी मिलोगे। अर्तुरुल साहब कहते हैं, तुम्हें बहुत लंबा सफर करना है अलबास्ते, जीत की खुशी अभी मत मनाओ। बेबुलात अर्तुरुल साहब के पास आ जाता है और कहता है, तुम अब क्या करोगे? बेबुलात की आंखों में दहशत देखोगे। फिर अर्तुरुल साहब उसके मुंह पर मिट्टी फेंक देते हैं और बेबुलात चीखने लगता है। फिर अर्तुरुल साहब कहते हैं, मैं जब तक इन शैतानी आंखों को ना निकाल लूंगा मुझे सुकून नहीं आएगा। बेबुलात कहता है, अर्तुल तुम्हारी मौत इतनी बुरी होगी कि शैतान भी सोच में पड़ जाएगा। यहाँ पर इस किस्त का अख्ताम हो जाता है।